तो आज हम अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी के एक बहुत ही दिलचस्प उपदेश को समझने वाले हैं। इसमें बात होगी हमारी प्रार्थना की, हमारी अपनी पहचान की और एक ऐसी शक्ति की जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, कि प्रार्थना करते वक्त उस आध्यात्मिक शक्ति को, उस पावर को महसूस कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि इस टीचिंग में इसका क्या जवाब मिलता है। इस पूरी बात को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये पवित्र आत्मा का प्रवाह आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि एक विश्वासी के तौर पर हमारी नई पहचान क्या बन जाती है, और आखिर में इस सब को इस्तेमाल करके हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पवित्र आत्मा का प्रवाह। देखिए, इस पूरी टीचिंग का जो आधार है ना, वो यही फ्लो या प्रवाह का कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इस उपदेश में बाइबल का जिक्र किया गया है, जहां जीवन के जल की नदियों का एक वादा है। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझाया गया है जैसे पवित्र आत्मा की शक्ति एक नदी की तरह है, जो कभी रुकती नहीं, हमारे अंदर लगातार बह रही है। और यहां एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। इस प्रवाह को महसूस करने के लिए सिर्फ सोचना या मानना काफी नहीं है। इसे पूरे यकीन के साथ बोलना होगा, डिक्लेयर करना होगा। ये विश्वास करना होगा कि वो शक्ति, वो फ्लो अभी इसी वक्त हमारे अंदर काम कर रहा है। तो ये जो आध्यात्मिक प्रवाह है, ये सिर्फ कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। इस टीचिंग के मुताबिक ये हमारी पहचान को, मतलब हम खुद को किस नज़र से देखते हैं, उसे जड़ से बदल देता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, एक विश्वासी की नई पहचान। यहाँ पर पुराने और नए जीवन में जमीन आसमान का फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है पुराना जीवन जिसमें कमजोरियां थी, पुरानी सोच थी, और दूसरी तरफ है नई सृष्टि। मतलब जब कोई विश्वासी बनता है तो ये माना जाता है कि उसका सब कुछ पुराना पीछे छूट गया है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, अब उनका कोई वजूद नहीं है। और पता है, इस नई पहचान के साथ कुछ खास गुण अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे अब वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में धर्मी और पवित्र है, वो पूरी तरह से आज़ाद है, और वो दूसरों के लिए भी एक रोशनी की तरह काम करता है। ये सारे गुण उसे अपनाने होते हैं, उन पर यकीन करना होता है। ये जो घोषणा है ना, मैं नई सृष्टि हूं, ये उस पूरे बदलाव का सार है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक फैसला है। इस विश्वास को पूरी तरह से अपना लेना कि पुरानी पहचान अब खत्म हो चुकी है और अब वाकई सब कुछ नया हो गया है। अच्छा, तो अब तक हमने समझा कि एक प्रवाह है, एक नई पहचान है, पर सवाल यह है कि इसका करना क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। और यहीं पर बात आती है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने की। यहाँ प्रार्थना का जो तरीका बताया गया है वो थोड़ा अलग है। ये वो प्रार्थना नहीं है जहां हम सिर्फ कुछ मांग रहे हैं, नहीं, ये अधिकार के साथ घोषणा करने वाली प्रार्थना है। मतलब एक विश्वासी के तौर पर जो अधिकार मिला है, उसका इस्तेमाल करके अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ों की घोषणा करना, उन सच्चाइयों को बोलना जो हम उनके जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। और ये कुछ उदाहरण हैं कि क्या-क्या घोषणाएं की जा सकती हैं। जैसे कि ये बोलना कि परिवार में कोई झगड़ा, कोई क्लेश नहीं आ सकता, सब प्यार और एकता से रह रहे हैं, और वो हर तरह की बुरी ताकतों और बुरे सपनों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। और ये एक लाइन, मेरी फैमिली ब्लेस्ड है, यीशु के ब्लड में कवर है, ये समझिए कि इस पूरे विश्वास का निचोड़ है। ये एक पक्की घोषणा है कि परिवार पर परमेश्वर का आशीर्वाद है और वो हर हाल में सुरक्षित है। ये इस टीचिंग का एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे बोले गए शब्दों में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक इंसान की पहचान बदल दें, उसके परिवार की परिस्थितियों पर असर डालें। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे विश्वास और हमारे शब्दों में असल में कितनी ताकत छिपी हुई है ना?